शुक्रिया। आज चूँकि आपके चैम्बर में आपकी और हमारी मीटिंग भी हुई बड़े खुशगवार माहौल में, और कुछ ऐसी बातें थी जिसको हमने और आपके रफ़क़ा के सामने मैंने बयान की, और इस पे आपने कहा कि मैं इंशाल्लाह रात को चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा, और फिर डिटेल जो बातें हैं उस पर फिर सोमवार को आपके साथ दोबारा हम बैठक कर लेंगे। स्पीकर साहब, चूंकि यहाँ पर इस मुल्क में जो वबा आई है कोरोना, यकीन जानिए वो इंतहाई तशवीशनाक है, थी भी और अभी भी दोबारा सर उठा रही है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, मईशत को भी, सूबों को भी, वफाक को भी। और पहले भी जब ये वबा आई तो मुझे चीफ मिनिस्टर ने फ़ोन किया, चूँकि उस वक़्त हमारा एहतजाज था और हमने कुछ फैसले किए थे कि हम जाएंगे और ये वहाँ पर सीएम ऑफिस के बाहर एहतजाज होगा। जब उसने फ़ोन किया कि ये कौमी मसला है, मैंने कहा यह हमारा और आपका शरीक है, और मैंने उसे कहा भी कि जिस तरह आप चाहते हैं, पूरी अपोजिशन की सारी जमातें, बजाते खुद में अपोजिशन लीडर हम आपके साथ हैं, और इस तरीके से आप हमें इस्तेमाल करते हैं, हमारी जमातों को इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा और आपका मुश्तरका मसला। शुक्र है उसमें अल्लाह ताला ने करम किया। लेकिन अभी जो मैं कल परसों से कि लॉकडाउन और स्मॉल लॉकडाउन की बातें हो रही है, लेकिन ये हाउस जो है, ये हाउस इसके पूछने का हक रखता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर हुकूमत हो और वो जो फंड इस्तेमाल करें वो पूरे सूबे के आवाम की टैक्सों से आता है, और फिर उसमें गवर्नमेंट के मेंबरान का भी हक होता है कि बात कर लें और पूछे, और अपोजिशन का भी। एक ऐसी खबर जो मैंने वफाक में जो इंचार्ज है, कोरोना का नाम मैं भूल गया, उसने बात की कि हर एक बीमार पे 25 लाख रुपए खर्च आया है। अभी तक तो उसकी दवाई, वैक्सीन भी नहीं है, दवाई भी नहीं है। और मेरा बेटा जो है, मैंने है, वो खुद भी इस कश्मकश में अल्लाह ताला ने बचा लिया कोरोना से, जिसके लिए फिर मैंने मजबूरन अपने घर को हॉस्पिटल किया। मेरा जो चाचाजाद था आपके साथ यहाँ पर MP आजम खान दुरानी, वो भी इस कश्मकश में था, तो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि अस्पताल न लें, हम आपके घर में 3 कमरों को अस्पताल बनाते हैं, उधर आप ये सामान खरीदे। और मैंने खुद अपना सामान खरीदा, उधर हमने इलाज शुरू किया, अल्लाह ताला ने करम किया, वरना मैं खुद भी सीरियस बीमार था उस वक्त, और उसका संभालना भी था। अभी जी मैं एक तजवीज दे रहा हूं कि आप जब शाम को जाएंगे वज़ीर आला साहब के पास, कि वो हमें ये बता दें कि कोरोना पे इस सूबे में कितने अखराजात हुए हैं जो कि बीमारों पे हुए हैं। आया वाकई जो स्टेटमेंट है वफाक के बड़े जिम्मेदार आदमी था कि 25 लाख रुपए फी बीमार पे आया है, अभी वो किस तरह खर्च हुए हैं, जिसकी दवाई ना हो, जिसके लिए सिर्फ एजोमेक्स और पोस्टान और पैरासिटामोल यो दवाई खानी हो, तो वो तो सबसे सस्ती दवाई है जो मैंने घर में देखा जो इस्तेमाल हो रहा है। तो एक मेरी तजवीज है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी सियासी जमातें हैं, एक एक नुमाइंदा मैं उनकी तरफ से दे दूंगा, जो भी वो जमात मुझे देती है, एक मैं खुद दे हो जाऊंगा, और एक मैं अपनी जमात से इसलिए लूंगा कि मैं ज्यादा, क्योंकि डॉक्टरों ने मना किया है कि आपने ज्यादा काम नहीं करना है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी मुमकिन कर सकूं। और आप एक हुकूमत में से बना दें, हुकूमत की टीम बना दें, इतने ही, और वो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को बुलाएं और ये देखें कि वाकई जो अखराजात है वो इस सूबे के आवाम पे हुए हैं या नहीं। आया कोई इसमें कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात तो नहीं है जो दरमियान में फंड का भी ज़िया हो और उस पर काम भी नहीं हुआ। दूसरा, मेरे पास कुछ लोगों ने राब्ता किया था कि हमें कहा गया था कि आपका जो आदमी फोत हुआ है, हम आपको 2 लाख या 1 लाख रुपए दे देंगे, उसको हम कोरोना में लिख देंगे। इस पे भी वो कमीशन की डिटेल से बात करेगी। एक तशवीश है पूरे सूबे के आवाम में कि वाकई ये ठीक है या गलत है।
باتیں بھی ہوتی ہے، میڈیا پہ بھی آتی ہے، پریس میں بھی آ جاتی ہے، تو ایک مسئلہ پورے قوم کا ہے، چونکہ ابھی یہ دوبارہ خدا نہ کرے، ابھی میری خود چھوٹی چھوٹی نرسری میں پوتیاں ہیں جو میرے، وہ اسکول جاتی ہے، اسکول کا فیس ہے 20,000 روپے، لیکن ایک دن اس کو پڑھاتی ہے پورے ہفتے میں۔ ابھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ ایک دن یہ بیماری اس کو باہر رکھتے ہیں کہ اس کو نہ لگے، اور پھر پورا ہفتہ چھٹی ہوتی ہے، ہفتے میں صرف ایک دن۔ میں جب رات کو گھر آیا تو میں نے وہ بچی کو بلایا کہ آپ کی کتنے کلاسیں لے رہے ہیں؟ اس نے کہا میں صرف جمعرات کو، اس سے چھوٹی اس نے کہا منگل کو صرف۔ جب فیس 20,000 کا ہو، ہفتے میں ایک دن حاضری ہو، تو یہ کورونا تو ایک دن میں بھی لگنے والی ہے اور 7 دن میں بھی لگنے والی ہے۔ اس میں بھی ہم آپس میں ذرا بات کر لیں گے کہ اس مسئلے بھی پوری میری نہیں ہے تو میں گھر کی بات کر رہا ہوں، یہ پوری قوم کی بچیاں ہماری بچیاں ہیں، یہ بیٹے ہمارے بیٹے، یہ سب کے ہیں، یہ ذمہ دار لوگ بیٹے ہیں اپنے اپنے، جو بھی پارٹی ہے، پارٹی کی بات الگ ہے، لیکن ذمہ داری جو ہے اس بچوں کی یہ سب پہ ہماری ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت ٹھیک ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد عجیب سی بات آ رہی ہے کہ BRT کی بس جا رہی ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ پہلی بار 65 سال کی عمر میں سن رہا ہوں کہ جاتے ہوئے بس میں آگ لگ جاتی ہے۔ پوری قوم تشویش میں ہے، صوبے کے عوام تشویش میں ہے۔ شکر ہے کہ میرے خیال لوگ جل نہیں گئے ہیں اور دروازے کھول گئے ہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ اس کے لیے بھی میں نے پہلے بھی یہاں پر گزارش کی تھی کہ ایک کمیشن بنایا جائے اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا، اور یہ تحقیقات کرے کہ 2 سال پہلے بسوں کی خریدنے کی ضرورت کیا تھی۔ جب تک آپ کا روڈ میپ نہ ہو، آپ کا کوئی کڑے کرنے والی جگہ نہ ہو، 2 سال اپنی گاڑی کو اپنے گھر کے باہر کھڑی کرو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسپیکر صاحب، اس کو سٹار بھی نہ کریں، اس پہ ڈالے باری بھی ہو، وہ دھوپ میں بھی ہو، وہ بارش میں بھی ہو، اور وہاں پر اس کے لیے کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہ ہو۔ ابھی میں سن رہا ہوں کہ اس میں ریت کی بوجھیاں رکھی ہے اور اس پہ وزن کا اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ جو گاڑی آتی ہے، جو لفٹ ہوتی ہے، لفٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ 9 پرسن اس میں جا سکتے یا 10 یا 20، جو لفٹ ہے۔ بسوں کا ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ زیادہ آدمی چڑھ گئے تو اس میں آگ لگ جائے گی۔ اس میں جو وہاں پر آپ ہاتھ کھڑا کر کے پکڑتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتی کہ زیادہ لوگ آ جائیں، اور اس میں سیٹیں بھی اس لیے نہیں لگاتے کہ اس میں 50 کی بجائے 100 بن جا جائیں۔ ابھی اگر دوبارہ ایک اور بھی رپورٹ ہے کمیشن میں پیش کروں گا کہ جو اصل کمپنی اس کے ساتھ بات نہیں کی گئی، اور جو ایک ایسی کمپنی تھی جو بالکل اس کے لیول کی نہیں تھی اس کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا، یہ بھی اس کمیشن میں آ جائیں گے۔ یہ بھی آ جائے گے کہ کینٹ نے ایک بل بھیجا ہے ہمارے PDA کو کہ آپ کے ٹک ٹک سے ہمیں تکلیف پہنچا ہے، یہ 3 کروڑ روپے ہمیں اس سے بھیجے کہ ہمیں تکلیف تھی چونکہ ہم سے گزرتی اور ہم اس سے بے آرام ہیں۔ یہ پہلا بل میں دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں، اس طرح بل میں نے نہیں دیکھا ہے کہ میرے گاؤں کے سامنے روڈ بن رہا ہے اور اس پہ بسیں چلتی اور اس سے میں بے آرام ہوں اور میں اس کی قیمت مانگوں۔ یہ بھی پہلی بار میں نے دیکھا سنا ہے۔ حقیقت کمیشن میں آئے گی کہ ڈالر میں جو واپسی ہے وہ نہیں ہوتی، روپے میں ہوتی ہے، اور اس کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں 20% ڈالر میں ہم واپس کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقت ڈالر تھا 104 روپے، بعد میں چلا گیا 167 پہ۔ آپ نے جو لون لیا ہے اس لون کے بعد جو دیتے ہیں وہ آپ 167 یا 164 یا 152 پہ دیں گے۔ ابھی آپ ذرا یہ بھی معلوم کر لیں کہ وہاں پر جو کام ہو رہا تھا اس میں یہاں کا جو DG تھا اس وقت، آیا سب کنٹریکٹر اس کا بھائی نہیں تھا؟
और कोई ऐसी बात नहीं थी कि इस स्टील मिल से आप लेंगे। तो ये सारी बातें उस कमीशन में आ जाएंगी, और जब आ जाएंगी तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। या आप गवर्नमेंट की तरफ से एक मेंबर ज्यादा रखें उसमें, ये भी इस सूबे के हैं, ये भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा ज़िया हो। अगर किसी ने नुकसान किया है उसका जिम्मेदारी मैं इस पे क्यों डालूं, या मोहम्मद जान पे क्यों डालूं, या लोधी साहब पे क्यों डालूं, जिस पे है उस पे आ जाएगी। तो ये 4-5 चीजें जो है, एक कोरोना की, एक एजुकेशन में अभी जो सिस्टम चल रहा है उस पे अगर आप इस तरह करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के जो सदर है उसको भी बुलाएं और गवर्नमेंट के और अपोजिशन के मेंबरान भी उसके साथ बिठा दें, और उसके साथ एक मादा कर लें कि अगर एक दिन में वहां पर आप कोरोना का इंतजाम कर सकते हैं तो पूरे हफ्ते का क्यों नहीं कर सकते। एक एजुकेशन इंतहाई जरूरी है इस सूबे के मुल्क के लिए। 6-7 महीने स्कूल बंद रहे, ये बहुत बड़ा नुकसान है। कॉलेज बंद रहे, यूनिवर्सिटी बंद रहे, अभी जब खुले हैं अगर उसको कोई तशवीश है हम उसके साथ हैं। अगर वो कहते हैं कि ये वजह है हम इसलिए एक दिन करते हैं और दूसरा दिन नहीं कर सकते, तो ये 3 चीजें मैंने आज के एजेंडे पे ज्यादा मैं बात भी नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह सोमवार को जब आएंगे तो कुछ और चीजें हैं, अभी जब इजलास जारी हो तो उसमें हम उसकी निशानदेही करते जाएंगे। आतिफ खान को मैं आने पे मुबारकबाद देता हूँ, मैं भी नहीं था और ये भी नहीं था तो जब आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और तो ये स्पीकर साहब जरा आपने अभी मैंने वहां पर भी आपको बात की कि आपकी चेयर जो है वहां पर एहतराम की है और आप एक कुल का किरदार अदा करें। हम नहीं चाहेंगे कि माहौल खराब हो, हम नहीं चाहेंगे कि इस असेंबली में कोई ऐसी बात हो जिससे मेरे किसी मेंबर की भी कोई तकलीफ उसकी जहन को पहुंचे। लेकिन जो मेरा फर्ज है एज अपोजिशन लीडर वो मैं मजबूरी से अदा कर रहा हूं उस अंदाज से। मैंने आपका मेरे साथ बड़ा अरसा रहा है, मैं तलखी वाला आदमी नहीं हूं, मेरा हंसने वाला हूं, लेकिन जब हुदूद क्रॉस हो जाते तो आदमी मजबूर हो जाता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप उनको कहें कि हुदूद क्रॉस ना करें, इसको हम खुशी से चलाएंगे। और जो भी ऐसी बातें हैं इस तरह से आदमी बैठे उससे आप बिठा दें, जो भी हमारे यहाँ पर लोग हैं इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर इन चीजों का तदारक करना है और कोशिश होनी चाहिए कि एहतराम का रिश्ता हो। इस सूबे की जो रिवायात है, इस सूबे के जो भी हमारे खूबसूरत रिवायात है, हम उसको आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सब मेंबरान का। उन्होंने बड़ी तसल्ली से मेरी बातें सुनी और इंशाल्लाह मजीद फिर सोमवार में दोबारा यहाँ पर जब आप इजलास बुलाएंगे तो, और मैं ये और भी गुजारिश करूंगा कि चूंकि दिन तो पूरे नहीं हो रहे, आपकी अपनी मजबूरी तो है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर आज हमने इजलास बुलाया है तो कल छुट्टी है हम DA लेंगे, परसों भी छुट्टी है हम पैसे लेंगे, फिर हम ले लेंगे सोमवार को, फिर हम ले लेंगे मंगल को, फिर बुध और जुमेरात दोबारा छुट्टी होगी, फिर जुमे को होंगे और जुमे के बाद फिर शनि इतवार को दोबारा छुट्टी होगी। तो ये भी वो एजुकेशन वाली बात हो रही है जिसका मैं एक दिन की कर रहा हूँ। इस पे भी आप नजरसानी करें कि इस सूबे के वसाइल हो उसका ज़िया ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रानी साहब। आइटम नंबर 6